दर्शकों को। राजीव महर्षि जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, केंद्र में होम सेक्रेटरी रहे, वित्त सचिव भी रहे हैं, उनको पद्म पुरस्कार उनको मिला है। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, उनको भी पद्म पुरस्कार मिला है। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। गुलाम नबी आज़ाद की जो राज्यसभा से विदाई अभी हुई थी, सबको अच्छी तरह से याद होगी। पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने उनके कामकाज को सराहा था। गुलाम नबी आज़ाद को भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो ये बड़ी खबर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजस्थान के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है। राजीव महर्षि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक जाना पहचाना और माना हुआ नाम है। राजीव महर्षि केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे थे, तब उनको बुलाकर राजस्थान में मुख्य सचिव के तौर पर उनकी सेवाएं ली गई थी। उन्होंने कई बड़े फैसले, कई बड़ी नीतियां बनाने में राजस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद केंद्र में उनको वित्त सचिव बनाया गया, उनको एक्सटेंशन देकर भी उनकी सेवाएं ली गई। और बड़ी दिलचस्प एक घटना राजस्थान में तब भी हुई जब राजीव महर्षि वित्त सचिव के तौर पर उन्होंने 1 रुपये के नोट पर साइन करके उस का लोकार्पण एक तरह से कह सकते हैं कि श्रीनाथ जी के मंदिर में किया था, जो उनके इष्ट देव हैं। राजीव महर्षि को पद्म पुरस्कार मिलना निश्चित तौर पर राजस्थान का गौरव बढ़ाता है। देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने पैरालंपिक में देश का नाम रोशन किया, और ये कहा जा सकता है कि इसके बाद दूसरे कई खिलाड़ी जिन्होंने पैरालंपिक में राजस्थान का नाम बड़ा किया, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उनको प्रेरणा मिली। और दूसरे तमाम खिलाड़ी जो स्पेशली एबल्ड हैं, उनको इससे निश्चित तौर पर प्रेरणा मिली होगी। और उसके बाद एक सिलसिला भी चला है लोगों को बूस्ट करने का, मीडिया भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है। हाँ, एक और नाम इसमें जुड़ गया, अवनी लखेरा का। अवनी लेखरा भी एक आइकन है यूथ के लिए, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो किसी दुर्घटना से दो चार होने के बाद अपना उत्साह खो बैठते हैं, जीवन का हौसला जज्बा खो बैठते हैं। उनके लिए ये ऐसे नाम हैं जो ये बताते हैं कि आप उन चुनौतियों से पार पाकर अपना नाम कर सकते हैं, अपने देश का नाम कर सकते हैं, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का गौरव बढ़ा सकते हैं। इससे पहले भी एक लंबा सिलसिला रहा है राजस्थान के लोगों का, जिन्होंने अपने आप को, अपने प्रदेश को, अपने परिवार को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई, नाम किया। चाहे वो अर्जुन प्रजापति हों, चाहे वो हुसैन ब्रदर्स हों, चाहे वो डागर बंधु हों, तो 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। CDS विपिन रावत को पद्म विभूषण मिला है, कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण दिया गया है, राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण दिया गया है, और प्रभा आत्रे को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। देवेंद्र झाझड़िया हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हुए हैं। झाझड़िया जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे सुन पा रहे होंगे आप?
बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सारी बधाई आपको, और बधाई के हकदार अकेले आप नहीं हैं, आपका परिवार और हम सब राजस्थान के लोग, हम सब हिंदुस्तान के लोग बधाई के पात्र हैं। तो जिसका निमित्त आप बने हैं ये बधाई लोगों तक पहुंचने का, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप दूसरे लोगों को? बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशी है और सबसे पहले मैं इस पुरस्कार के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहली दफा पैरा खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। आज तक किसी पैरा खिलाड़ी को पद्म भूषण नहीं मिला था और विशेष तौर पे मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। कहीं न कहीं ये जो पुरस्कार है, इससे देश के प्रति मेरी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई है। देश के लिए मैं जोश के साथ और ज्यादा काम करूंगा और इस देश के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतूंगा। झाझड़िया साहब, आपने कहा कि पहली बार पद्म पुरस्कारों के लिए किसी पैरालंपिक के किसी खिलाड़ी को चुना गया, बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर ये माना जाना चाहिए कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका हौसला इससे बढ़ेगा, वो भी अपने सामने एक चुनौती रखकर, एक लक्ष्य रखकर, एक उद्देश्य रखकर चलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे पैरालंपिक हुआ था टोक्यो में, जिस हिसाब से हम टोक्यो जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे सभी से बात की, सभी के परिवार वालों से बात की, जो हमें हौसला दिया, और उसका रिजल्ट भी देखा होगा कि आज तक जितने भारत ने पहले पैरालंपिक्स में मेडल 12 मेडल जीते थे और अकेले टोक्यो में हमने 19 मेडल जीते। तो कहीं न कहीं पैरा खिलाड़ियों के लिए विशेष तौर पे माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमें हर फैसिलिटी अवेलेबल करवाई। बिल्कुल देवेंद्र भाई, एक बात और है, इससे पहले पैरालंपिक बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं था। ओलंपिक खेलों का बहुत बड़ा ग्लैमर होता है, पैरालंपिक को लेकर इतना ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं था। इस बार ऐसा हुआ, या तो बहुत सारे आप लोगों ने बड़ी कामयाबियां हासिल की वहाँ इस वजह से, या फिर सिस्टम में थोड़ा चेंज आया, लोगों का नज़रिया बदला, लेकिन इस बार पैरालंपिक ज़्यादा रिलेवेंट दिखाई दिया पहले से कहीं। ये बस सही है क्या ये बात? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये आज की बात नहीं है। 2015 से पैरा स्पोर्ट्स पे एक बहुत बड़ा काम चला था और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में रहेंगे। उस टाइम हम पे बहुत बड़ा काम हुआ था, हर फैसिलिटी खिलाड़ियों को मिली और उसी फैसिलिटी के साथ ही हम आगे बढ़े। और जिस हिसाब से ओलंपिक जाने से पहले हमारा बहुत बड़ा एक स्वागत करके वहां भेजा गया हमें ओलंपिक में, उसके बाद ओलंपिक में जीते तब हमसे सरकार ने बात की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, उसके बाद आने के बाद एक भव्य स्वागत हुआ। तो कहीं न कहीं वो स्पोर्ट्स कल्चर जो पैरा की हिंदुस्तान में जरूरत थी, वो पैरा स्पोर्ट्स की कल्चर डेवलप हुई है। अच्छा, जो दूसरे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं मैदान तक पहुंचने के लिए, मैदान से निखर कर आगे जाने के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या टिप्स भी देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि खिलाड़ी हैं वो मेहनत करें, डिसिप्लिन में रहें और धैर्य रखें, क्योंकि मैं 2002 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था और जैसे 3 ओलंपिक मेडल लिए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स। तो कहीं न कहीं आपको लंबे समय तक चलना है स्पोर्ट्स में, तो धैर्य रखना जरूरी है। हो सकता है सफलता एक दिन में ना मिले, लेकिन आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, आप यदि इंतजार करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इस पुरस्कार को किसको समर्पित करेंगे? मैं कहना चाहूंगा ये जो पैरा स्पोर्ट्स का पुरस्कार है, कहीं न कहीं देखा जाए तो जितने भी देश में डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको एक हौसला मिलेगा इस अवार्ड से। नहीं, आप यहाँ तक पहुँचे, उसमें निश्चित तौर पर जो मैदान पर पहुँचने के बाद जिन लोगों ने आपका हौसला बढ़ाया, आपकी मदद की, आपको गाइड किया, वो तो हैं ही। आपके परिवार में सबसे पहले किसने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था, इसको भांपा था कि देवेंद्र यहाँ तक जा सकता है, इसको आगे बढ़ाना? मैं ये मानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरा बहुत बड़ा सहयोग किया। विशेष तौर पे आज भी मुझे याद है मेरे पापा जी ने एक बात बोली थी कि आप सिर्फ मैदान में ट्रेनिंग करें, सिर्फ बाकी का मैं सब कुछ देख लूंगा, आप चिंता मत करें। मेरे को बड़ा हौसला मिलता था। उन्होंने कभी नेगेटिव बात नहीं की मेरे सामने कि ये मुश्किलें हमारे सामने, क्योंकि आज मुझे वो दिन याद है जब 2004 में मैं खुद के पैसे लगा करके ओलंपिक गया था। तो मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि यहाँ जीतेगा तो देखना एक दिन पैरा स्पोर्ट्स को देश में जानेंगे लोग।
तो उस टाइम में फिर इतना ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि पैरा स्पोर्ट्स को सब जानते हैं। हर टाइम वो मेरे साथ रहे, और 2020 थी उस टाइम उनकी इस दुनिया से वो चले गए थे। और कहीं न कहीं आज मैं कहना चाहूंगा कि पिताजी का भी सपना था कि मैं टोक्यो ओलंपिक में मेडल लूं, वो जीता। अब भारत सरकार ने इतना बड़ा मुझे सम्मानित करने जा रही है पद्म भूषण से, तो मैं कहना चाहूंगा कि पापा जी ने मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, अपनी जिंदगी में पूरी मेहनत मेरे पे झोंक दी उन्होंने। बिल्कुल देवेंद्र भाई, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे आपने बताया कि 2020 में उनका साया सिर से उठ गया, उसके बाद आपने उस सपने को पूरा करने के लिए और मेहनत की। ये कोविड का जो दौर है उसने खिलाड़ियों को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, उनकी प्रतिभा को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, और समाज का युवा वर्ग और बच्चे जो टीन एज में आ रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनको भी एक तरह से यूँ समझिए कि उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ा हुआ है ये कोविड का जो समय है। तो ऐसे समय में ख़ास तौर पर उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि ये मुश्किलें निकल जाएंगी? जैसे आपने कहा कि 2002-2004 का संघर्ष 2020 और 21 में अब लोगों के सामने सुनहरे तरीके से सामने आया है, वैसे वक्त आएगा, बेहतर वक्त भी आएगा, उसके लिए अपने आप को तैयार करने में कसर ना रखें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको मैं यही तो बोल रहा हूँ कि धैर्य रखना चाहिए। हर समय आपको एक ये सोचना चाहिए कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा आएगा। कोविड में हमने बहुत चैलेंज थे, बायो बबल में हमने ट्रेनिंग की, मैं 6 महीने कैंपस से बाहर नहीं निकल पाया, लास्ट 12 महीने में मेरे बच्चों से नहीं मिल पाया, मेरी वाइफ से नहीं मिल पाया, लेकिन कहीं न कहीं ओलंपिक एक टारगेट था हमारा और वो मिशन था हमारा, उस मिशन में हम कामयाब हुए। तो ये सूचना जब आपको मिली, पुरस्कार आपको मिल रहा है, पद्म पुरस्कार आपको मिल रहा है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात होती है। तो घर वालों के सामने वो सारा जो आपका संघर्ष था, वो जो दूरी थी, वो सारी परेशानियां थी, वो सब अब जस्टिफाई होती हुई दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पे मुस्कान है? बिल्कुल मुस्कान है। मैं वैसे गांधीनगर गुजरात में हूँ अभी, और बाकी मेरी वाइफ है वो जयपुर में है, मम्मी मेरे गांव चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हमारी बात हुई थी जस्ट अभी, और बड़े खुश थे वो। स्वाभाविक रूप से बहुत 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 बधाई एक बार फिर से आपको देवेंद्र झाझड़िया जी। धन्यवाद। राजस्थान के सपूत हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम किया है, और निश्चित तौर पर न केवल राजस्थान का, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो मुख्यधारा में नहीं है, जिनके बारे में लोग बहुत जानते भी नहीं हैं, उनको कम से कम मुख्यधारा में लाने का, उसकी तरफ नए खिलाड़ियों को आकर्षित करने का, एक रास्ता तय करने का, रास्ता बताने का, दिशा देने का काम भी इसके ज़रिए तय होता है।